तो गाइस यहाँ पर हमने काफ़ी सारी भिंडी लगाई हुई है जो कि अभी फ्रूटिंग स्टेज में है, लेकिन इनमें काफ़ी सारे रोग लग चुके हैं जिनके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि हमारी भिंडी में कौन से रोग लगे हैं और ये रोग इनमें क्यों लगे, इनको कैसे ठीक करना है, हम इनको घरेलू तरीकों से कैसे ठीक करेंगे। उसके साथ ही बिना किसी इंसेक्टिसाइड, बिना किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या फिर बिना किसी फर्टिलाइजर के भी इनको कैसे ठीक करना है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमने भिंडी लगाई हुई है, इसमें अगर हम लगने वाले रोगों की बात करें कि कौन से रोग अभी हमारे भिंडी में लगे हुए हैं, तो चलिए पास में चलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे तो हमारी जो भिंडी है इनकी पत्तियां सूख रही हैं। और ये सूख क्यों रही हैं, इनकी भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि आपको इन पत्तियों के पीछे दिखेगी। आप यहाँ पर देखिए इस पत्ती के, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इनमें ग्रीन कलर की मक्खी चिपकी हुई दिख रही होंगी। इनको ग्रीन फ्लाई बोलते हैं और इनको साइंटिफिक लैंग्वेज में एफिड्स बोलते हैं, जो कि अभी हमारी पत्तियों के पीछे चिपकी हुई हैं और ये चिपकी चिपकी पत्तियों का सारा रस चूस लेती हैं और रस चूसने के कारण हमारी पत्तियां कमजोर पड़ जाती हैं और ऐसी सूखने लगती हैं, मुरझा जाती हैं। और उसके साथ ही अब तो ना हमारे पौधे में फ्लावर्स आने वाले हैं और ना ही आगे चल के फ्रूट्स आने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे पौधों की ग्रोथ को भी रोकती है, मतलब कि ओवरऑल खराब ही करती है ये मक्खी। और ये मक्खी काफी सारी हमारे पौधों में लगी हुई है। उसके साथ ही इनमें काफी सारे कीड़े भी लगे हुए हैं जो कि हमारी पौधों की ग्रोथ को रोक रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये हमारे पौधों में आई कैसे और इतना ज्यादा रूप इसने कैसे रख लिया अपना कि हमारे पौधों की ग्रोथ ही रुक गई और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर पाए। तो अगर आप हमारी ये भिंडी देखेंगे तो इसको हमने काफी पास पास लगाया हुआ है और ये ग्रीन फ्लाई आने का सबसे बड़ा कारण भी यही है। अगर आपको अपने पौधों में ग्रीन फ्लाई नहीं लानी तो आप इनको थोड़ी दूर दूर लगाइए। आपके जो पौधा है वो पौधे से पौधे टच नहीं होना चाहिए, मतलब कि उनके बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीन फ्लाई है ये एक पौधे से दूसरे पौधे में काफी तेजी से जाती हैं और अगर पौधे कांटेक्ट में रहते हैं तो फिर और ही तेजी से जाती हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, काफी जरूरी बात है ये। उसके साथ ही आप इन मधुमक्खियों से बचने के लिए इनमें इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और वो इंटरक्रॉपिंग किसकी होगी वो आपको हम अभी वीडियो के आखिरी में बताने वाले हैं। ये काफी अच्छा तरीका होगा, इसको हम काफी डिटेल में आपको लास्ट में समझाएंगे कि इंटरक्रॉपिंग से आप कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक तरीकों की, जिनको कि आप अपने घर में तैयार करके अपने पौधों की अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और इस बीमारी को भी हटा सकते हैं। तो अगर हम बात करें हमारे सबसे पहले तरीके की, तो सबसे जो हमारा पहला तरीका है वो सबसे कॉमन है। आप इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल का स्प्रे आपको कैसे करना है आपको हम बताएं तो आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 100 ml के करीब आप नीम ऑयल मिलाइए और उनको अच्छे से मिक्स करके आप उनका हर 4 से 5 दिन में इनमें स्प्रे करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी काफी हद तक ग्रीन फ्लाई है ये खत्म हो जाएंगी और आपका पौधा दोबारा से रिकवर कर सकेगा। और उसके साथ ही अगर हम बात करें हमारे दूसरे तरीके की, तो दूसरे तरीके में आप क्या करिए कि आप लहसुन लीजिए और लहसुन की 4 से 5 कली को आप 1 लीटर पानी में अच्छे से क्रश करके मिलाइए और उसको छानने के बाद उसका जो एक्सट्रैक्ट पानी बचने वाला है उसका भी स्प्रे आप इनमें कर सकते हैं। उससे भी आपकी जो ये ग्रीन फ्लाई है ये खत्म हो जाएंगी। उसके साथ ही हमारा जो तीसरा तरीका है वो है सोप। आप कोई सा भी लिक्विड सोप लीजिए, आप निरमा घोल लीजिए या शैम्पू को पानी में घोल लीजिए या नीम वाली जो साबुन होती है उसको ही पानी में घोल के एक अच्छा मिक्सचर बनाइए और उसका स्प्रे करिए हर 3 से 4 दिन में। आपके पौधे में उससे भी काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ये जो ग्रीन फ्लाई है ये खत्म हो जाएंगी और जो अंडे वगैरह दिए हुए हैं वो अंडे भी हट जाएंगे। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि हमें बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, मतलब इनमें कोई चीज़ ही यूज़ नहीं करनी, मतलब इनको हम बिना किसी इंसेक्टिसाइड, बिना किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड या बिना किसी फर्टिलाइजर के हटाना है, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप स्प्रे मशीन में पानी भरिए और उसका तेज स्प्रे करिए, तो इनके जो अंडे हैं और जो व्हाइट फ्लाई है वो इनसे हट जाएंगी पत्तियों से और आपका पौधा हेल्दी हो जाएगा। इनको अपन को हटाना है तो ये काफी अच्छा तरीका होगा, बिना किसी दवाइयों, बिना किसी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, बिना किसी चीजों के।
आपके पौधे से सारी जो ये ग्रीन फ्लाई है ये हट जाएंगी। और उसके साथ ही इनको नेचुरली हटाने का एक और शानदार तरीका है जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि आप इंटरक्रॉपिंग करिए। लेकिन आपको इसमें किस चीज की इंटरक्रॉपिंग करनी है ये हमने बोला था लास्ट में बताएंगे, तो चलिए जानते हैं। तो आपको इनमें इंटरक्रॉपिंग करनी है मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की, क्योंकि अगर आप मैरीगोल्ड की इंटरक्रॉपिंग करते हैं, सबसे पहले बताते हैं इंटरक्रॉपिंग ही क्या होता है अगर आप नहीं जानते। वैसे तो बहुत से लोग जानते होंगे इंटरक्रॉपिंग क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारी जो भिंडी लगी हुई है ये काफी घनी लगी हुई है, तो आप भिंडी को एक लाइन में दूर 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 लगाइए। उसके बाद एक लाइन आप मैरीगोल्ड यानी कि गेंदे की लगाइए, उसके बाद अगेन भिंडी लगाइए, उसके बाद अगेन मैरीगोल्ड लगाइए। तो ऐसा ये सिस्टम होता है। और ऐसा अगर आप करते हैं तो इसको इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है। और अगर आप ये इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो इससे आपके जो ग्रीन फ्लाई हैं और अदर जो कीड़े वगैरह आ रहे हैं ये सारे हटेंगे। और वो कैसे हटेंगे आइए थोड़ी डिटेल में जानते हैं। तो जब भी आप इंटरक्रॉपिंग करते हैं मैरीगोल्ड और भिंडी की, तो मैरीगोल्ड में काफी सारे ऐसे इंसेक्ट आते हैं, बोले तो मिलीबग्स आते हैं, ग्रीनबग्स आते हैं जो कि इन ग्रीन फ्लाई को खाते हैं। तो अगर आप मैरीगोल्ड की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो इनके जो बट्स होंगे वो जाएंगे और आपकी पत्तियों से ये सारे जो हैं हमारे ग्रीन फ्लाई इन सारी ग्रीन फ्लाई को खा जाएंगे और आपके पौधे में जो ग्रीन फ्लाई है ये कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये भी काफी अच्छा नेचुरल तरीका है हमारे पौधों से इन सारी चीजों को हटाने से। और अगर आपको इन सब चीजों के बारे में काफी डिटेल में जानना है, मतलब जितने भी हमने आपको ऑर्गेनिक तरीके बताए वो अगर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना है, डिटेल में जानना है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम इन सारे तरीकों का यूज़ करके आपको दिखाने वाले हैं, वो भी काफ़ी डिटेल में, और उनका रिजल्ट भी बताने वाले हैं। जो कि हम डे बाई डे रेगुलर वीडियोस डालते हैं उनमें सारा कुछ कवर करते हैं। तो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल किसी और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।